अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बेहद एहसान है, शुक्र है कि जिस खाल के कायनात ने हमें दोबारा इस बाबरकत महफ़िल में जमा फ़रमाया है। ये महफ़िल ऐसी है कि जहाँ हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन को सामने रख कर अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं और ये हमारी ज़िंदगियों की तरबियत का ज़रिया बनती है। तो याद रखें कि ये जो इल्म है ये सिर्फ़ अल्फाज का ज़ख़ीरा ही नहीं, बल्कि ये दिलों में रोशनी, सोच में बेदारी और अमाल में तब्दीली पैदा करता है। अगर ये इल्म हमारे रवैयों को ना बदले, हमारे किरदार को ना बदले, तो ये सिर्फ़ महज़ अल्फाज की हद तक रह जाता है। लेकिन जब ये हमारे रवैये को बदलता है, हमें एक सिमत देता है, फ़िक्र देता है, शऊर देता है, तो यही इल्म जो है वो हमारी आँखों का नूर बन जाता है और यही इल्म जो है वो हयात बन जाता है। हमारा ये 40 रोज़ा तालीमी व तरबियती जो सफ़र है इसी मकसद के तहत है कि हम किताब व सुन्नत से बराह रास्त रहनुमाई लेकर अपनी सोच को संवारें, अपने किरदार को निखारें और अपनी ज़िंदगियों में दीन को ज़िंदा करने वाले बन जाएं। तो बढ़ते हैं आज के अपने लेसन की जानिब। किताबुल जामिया की आखिरी बाब हमारा चल रहा है, बाबु ज़िक्री व दुआई, उसकी हदीस नंबर 104, जिसमें सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही यानी ये दुआ के पढ़ने के बारे में किस कदर यानी फ़जीलत के हवाले से बतलाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अन जुवैरियता बिन्तिल हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द क़ुल्तु बादकी अर्बअ कलिमातिन लौ वुज़िनत बिमा क़ुल्ति मुन्ज़ुल यौमि लवज़नहुन्ना सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अख़रजहु मुस्लिम। सैयदा जवेरिया बिन्तिल हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझसे फ़रमाया कि यकीनन मैंने तुम्हारे बाद 4 कलिमात कहे हैं, यानी मैंने तुम्हारे बाद 4 कलमे कहे हैं, अगर उनका वज़न उसके साथ किया जाए जो तुमने आज सुबह से लेकर कहा है तो ये कलिमात इससे बारी हो जाएं। वो कलिमात क्या हैं? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। तर्जुमे के लिहाज से देखा जाए अल्लाह पाक है और उसकी हमद के साथ उसकी तस्बीह करता हूँ, उसकी मखलूक की गिनती के बराबर और उसके नफ़स की रज़ा के बराबर और उसके अर्श के वज़न के बराबर और उसके कलिमात की स्याही के बराबर। ये इमाम मुस्लिम ने रवायत की है। तो जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते हारिस जो हैं वो रवायत करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह यानी सुबह फजर के बाद उनके पास से निकले। जब आपने सुबह की नमाज़ पढ़ी और वो अपनी मस्जिद में बैठी थी, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से निकलते हैं तो वो अपनी मस्जिद में बैठी थी। दोपहर होने पर आप वापस आए तो वो वहीं पे बैठी थी, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद निकलते हैं तो वो मस्जिद में बैठ के अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ज़िक्र कर रही है। तो जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोपहर को वापस आती हैं तो फिर भी वो वहीं पे बैठ के जो है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ज़िक्र कर रही है। तो आप सल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें जिस हाल में छोड़कर गया था क्या तुम उसी हाल पर रही हो? उसने अर्ज़ किया, जी हाँ। यानी आप सल्लम का बतलाने का पूछने का मकसद ये था कि भाई सुबह से लेकर आप जो है जब मैं यहाँ से जाता हूँ तो आप ज़िक्र कर रही थी, अब मैं वापस आया तो फिर भी आप ज़िक्र कर रही हो, क्या तुम सुबह से लेकर ही ऐसे कर रही हो? उसने कहा, जी या रसूल अल्लाह मैं ऐसे ही कर रही हूँ, यानी सुबह से बैठी हूँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ज़िक्र ही कर रही हूँ। तो आप सल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे बाद 4 कलिमात 3 मरतबा कही हैं, यानी मैंने आप तो सुबह से लेकर अब तक दोपहर तक यानी सुबह से दोपहर तक अल्लाह का मुसलसल ज़िक्र कर रही हो ना, तो मैंने तुम्हारे बाद सिर्फ 4 कलिमात 3 मरतबा कही हैं, अगर उसका वज़न इसके साथ किया जाए जो तुमने आज से लेकर कहा है, यानी सुबह से लेकर अब तक जितनी भी तुमने अल्लाह का ज़िक्र किया है ना, उनका वज़न एक तराजू के पलड़े में रखा जाए और मैंने ये जो 4 कलिमात 3 मरतबा कहे हैं उनको तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो ये ज़्यादा वज़नी है, यानी ज़्यादा भारी हो जाएंगे। वो कलिमात क्या हैं? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही
आददा खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमाती। यानी सुबह ये फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा जो कलिमात कहता है, तो देख लें इनका किस कदर फजीलत ज़्यादा है, किस कदर इनकी यानी शान ज़्यादा है। एक बंदा मुसलसल सुबह से लेकर दोपहर तक अल्लाह का मुसलसल ज़िक्र करता रहता है, मुसलसल ज़िक्र करता है। एक बंदा वो है सिर्फ 3 मरतबा ये कलिमात कहता है, तो ये बंदा 3 मरतबा ये कलिमात कहने वाला, 4 कलिमात कहने वाला फजीलत मर्तबे अजर के लिहाज से ज़्यादा है। हदीस का मतलब क्या है? हदीस का मतलब यह है कि मैं अल्लाह की तस्बीह और उसकी हम्द इतनी दफ़ा बयान करता हूँ और करता रहूँगा जितनी उसकी मखलूक की तादाद है, जितनी उसकी मखलूक की तादाद है, मैं उतनी जो है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हम्द जो है वो बयान करता हूँ और करता रहूँगा। उसकी तस्बीह और तहमीद उतनी दफ़ा बयान करता हूँ और करता रहूँगा जिससे वो राज़ी हो जाए। उतनी मकदार में तस्बीह और तहमीद करता रहूँगा और करता हूँ और करता रहूँगा जिसको लिखने के लिए इतनी स्याही दरकार हो जिससे उसके कलिमात लिखे जा सकें। यानी जिसके लिए सातों समंदर और वो जो है वो स्याही बन जाए, 2 दफ़ा स्याही बन जाए तो लिखे ना जा सके। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कलिमात में जो है वो इतनी तारीफ़ करता रहूँ, इतनी तारीफ़ करता रहूँ और इतनी तारीफ़ करता रहूँगा कि जिसको लिखने के लिए इतनी स्याही दरकार हो जिससे उनके कलिमात जो हैं वो लिखे जा सकें। यानी सातों समंदरों की स्याही से अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तहमीद बंदा लिखता रहे, तो मैं उतनी जो है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तारीफ़ बयान करता रहूँगा, तहमीद बयान करता रहूँगा। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन कलिमात को इतनी कसरत से ज़िक्र करने से जिसका शुमार ही नहीं हो सकता। मालूम क्या होता है कि इन कलिमात के साथ अल्लाह का ज़िक्र करने वाले को ये अज़म और हिम्मत रखनी चाहिए कि अगर मुझे ताकत और कुदरत हासिल हो जाए कि मैं अल्लाह की तस्बीह और तहमीद इतनी तादाद में करूं जो हद और अदद और शुमार की तार से बाहर हो, तो मैं करता ही रहूँगा। इसके नतीजे में उसको सवाब भी शुमार से बढ़कर मिलेगा। यानी उसको फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसका सवाब भी, उसका अजर भी जो है वो उसकी यानी अंदाजे से बढ़ के अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको अता करेंगे। तो बाज़ यानी जो बंदा ये ज़िक्र सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही आददा खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही, ये कलिमात का तज़किरा और विरद करता है सुबह की नमाज के बाद। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुठलियों या तस्बीह वगैरह की बजाय हाथ की उंगलियों पर गिनना चाहिए। बाज़ रवायत में ज़िक्र आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बाज़ सहाबियात ने गुठलियों या कंकड़ियों पर शुमार करके ज़िक्र किया, तो आपने उन्हें इससे बेहतर की तलकीन फरमाई, मगर गुठलियों या कंकड़ियों पर शुमार करने से मना नहीं फरमाया। इससे बाज़ लोग मरवजद तस्बीह या गुठलियों वगैरह पर अज़कार पढ़ने का जवाज़ पेश करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि रसूल सल्लम के सामने गुठलियों या कंकड़ियों वगैरह पर पढ़ने का कोई रवायत साबित नहीं है। ना खुद आपने कभी गुठलियों या कंकड़ियों पर शुमार करके पढ़ा है, यानी आप अलैहिस्सलाम ने ना कभी खुद गुठलियों पर या कंकड़ियों पर शुमार करके पढ़ा है और ना ही आपका तरीका था, बल्कि आप हाथ पर गिनकर तस्बीह किया करते थे। यानी हाथ पर, हाथ की ये जो फिंगर टिप्स हैं ना, फिंगर टिप्स, इन पर आप अलैहिस्सलाम जो हैं वो यानी तस्बीह किया करते थे। और आप हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, राइतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याकिदुत तस्बीह बियमीनिही, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप अपने दाएं हाथ के साथ तस्बीह की गिरा बांधते थे, यानी दाएं हाथ पर आप अलैहिस्सलाम तस्बीह किया करते थे। इसके अलावा रसूल सल्लम के ने बाज़ औरतों को उंगलियों पर तस्बीह करने का हुक्म दिया। आपने फरमाया, अलैकुन्ना बितस्बीही व तहलीली व तकदीसी वला तगफुल्ला फतुन सैनर रहमा। इसी तरह वाकिदना बिल अनामिली फ़इन्नहुन्ना मसऊलातुन व मुस्तंतकातुन, तुम तस्बीह, तहलील और तकदीस को लाजम पकड़ो, यानी तस्बीह को यानी सुबहानल्लाह, तहलील यानी अल्हम्दुलिल्लाह और तकदीस को लाजिम पकड़ो और गाफिल ना हो जाना, वरना रहमत से फरामोश कर दी जाओगी। उंगलियों के पोरों से गिरे बांधो, यानी उंगलियों के पोरों से गिरे बांधो, क्योंकि ये सवाल किए जाएंगी और बलवाई जाएंगी। यानी क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला हाथों को बलवाएगा। हाथ जो है बोल के इंसान के खिलाफ गवाही देंगे। अगर तो इंसान दुनिया में रह के अपने ये फिंगर्स पर जो है वो तस्बीह करता है, फिंगर टिप्स पर जो है वो अल्लाह सुब्हानहु
सुब्हानहू व तआला का जिक्र करता है, तस्बीह तहमीद तहलील पढ़ता है, तो ये कल जो है उसके हाथ की जो फिंगर टिप्स हैं, ये जो उंगलियां हैं, जो हाथ हैं, उसके हक में गवाही देंगी। यानी आप अलैहिस्सलाम ने ख़वातीन को मुखातिब करके फरमाया कि तुम तस्बीह तहलील और तकदीस को लाजिम पकड़ो और गाफिल ना हो जाना, वरना रहमत से फरामोश कर दी जाओगी, और उंगलियों के पोरों से गिरे बांधो क्योंकि ये सवाल की जाएंगी और बुलवाई जाएंगी। अरबों के यहाँ ना, अरबों के यहाँ, अरबी लोगों के यहाँ उंगलियों पर गिनने का एक ख़ास तरीका है जिससे वो 10,000 तक आसानी से गिना जा सकता है। यानी 10,000 तक वो जिक्र जो है वो गिन सकते हैं आसानी से। हमारे यहाँ तो हमें तो मालूम नहीं ना, वो उनके यहाँ एक ख़ास तरीक़ाकार है। बाद हज़रात ने अक़द अनामल पर रसाले भी लिखे हैं इस पर कैसे जो है वो गिनती को लिखा जा सकता है। तो इस हवाले से गुठलियों और तस्बीह के जवाज़ की जो रवायत आती है ना, यानी खजूर की गठलियाँ वगैरह हो गई, या जो है वो कंकरियाँ वगैरह पर जो पढ़ने की जवाज़ की रवायत आती हैं, तो अगर उसका मुख्तसर जायज़ा लिया जाए ना, पहली रवायत ये है कि साद बिन अबी वक़ास से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लम के साथ एक औरत, यानी आप सल्लम के साथ ना मैं एक औरत के पास हम आए और उसके सामने गुठलियाँ या कंकरियाँ थीं जिनके साथ वो तस्बीह पढ़ रही थी। तो आपने फरमाया मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊँ जो इससे आसान या इससे बेहतर है? तो फरमाया सुबहानल्लाहि अदद मा खलक़ फ़िस समाई, मैं अल्लाह की पाकी उसकी आसमानी मखलूक के बराबर बयान करता हूँ। यानी ये एक हदीस आती है, अबू दाऊद के अंदर भी आती है, तिरमिज़ी के भी अंदर आती है। तिरमिज़ी ने इसे हसन कहा और हाकम ने फरमाया ये सही है, लेकिन इमाम ज़हबी ने इनकी मुवाफ़क़त नहीं की। और इसी तरह शेख नासरुद्दीन अलबानी फरमाते हैं इसे हसन या सही कहना ख़ता है, यानी गलती है, क्योंकि इसमें ख़ुज़ैमा रावी जो है मजहूल हैं। ख़ुद ज़हबी ने अल मीज़ान में भी लिखा है, यानी मुहद्दिसीन के हाँ ये जो हदीस है ये जो है वो कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, इसको जो है वो सही यानी एक्सेप्ट नहीं करते इस हदीस को। इसी तरह एक और हदीस आती है, सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाए और मेरे सामने 4000 गठलियाँ थीं जिनके साथ मैं तस्बीह कर रही थी। आपने फरमाया ये क्या है? मैंने कहा मैं इनके साथ तस्बीह कर रही हूँ। आपने फरमाया जब से मैं तुम्हारे पास आकर खड़ा हुआ हूँ मैंने इससे ज़्यादा तस्बीह पढ़ ली है, इससे ज़्यादा तस्बीह कर ली है। मैंने कहा या रसूलल्लाह मुझे भी सिखा दीजिए। आपने फरमाया इस तरह कहो सुबहानल्लाह अदद मा खलक़ल्लाह मिन शैइन, इस तरह के अल्फाज बोले। तो इमाम तिरमिज़ी ने इसकी जो सनद इस तरह आती है, हाशिम बिन सईद अन किनाना मौला सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन सफ़िया, यानी तिरमिज़ी ने इस रवायत को ये कहकर ज़ईफ़ करार दिया कि ये हदीस गरीब है, हम इससे सनद के अलावा नहीं जानते। यानी मुहद्दिसीन के यहाँ ये जो रवायात करने वाले हैं, जो यानी इसके अंदर जरा तदील की गई है, तो इसको जो है वो यानी उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसकी मुवाफ़क़त ही नहीं की, इनको जो है वो ज़ईफ़ करा है। इस तरह एक और हदीस आती है जिसमें ये तज़किरा है कि नेमुल मुज़क्किरुस सुबह, नेमुल मुज़क्किरुस सुबह, तस्बीह बहुत अच्छी याद दहानी करवाने वाली है, यानी तस्बीह बहुत अच्छी याद दहानी करवाने वाली है। इसे दैलमी ने मुस्नदुल फ़रदौस में रवायत किया है। शेख अलबानी ने इस सनद को जिक्र करने के बाद फरमाया है कि यह सनद ज़ुलुमातुन बाज़ुहा फ़ौक़ा बाज़िन की मिस्ताक है, इसके अक्सर रावी मजहूल हैं, यानी इसको भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। यानी जितनी भी हदीस आ रही हैं ना कंकड़ियों या गठरियों के वगैरह पर, मुहद्दिसीन ने उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो ज़ईफ़ के ज़ुमरे में आती हैं। तो लिहाजा अफजल अमल क्या है कि अपने हाथ की फिंगर टिप्स पर, उंगलियों पर जो है वो तस्बीह की जाए। अब जो ये मरवजा तस्बीह के फ़वाइद और नुकसान है, अगर इसकी तरफ देखा जाए, बाज़ लोग कहते हैं कि तस्बीह की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हाथों पर ज़्यादा पढ़ना हो तो आदमी भूल जाता है। लेकिन इमाम अलबानी पता है क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं इस ज़रूरत के बायस एक और बिदअत बनी है, यानी अगर हम कहें कि हमें भूल जाता है तो हम इसलिए तस्बीह पर जो है वो विरद करते हैं, जिक्र करते हैं, तो वो कहते हैं ये इससे एक और बिदअत अंजाम लेती, यानी वो जन्म लेती है। वो क्या है जी कि यानी जो तादाद अल्लाह और उसके रसूल ने मुकर्रर नहीं की या फरमाई नहीं है, तो वो लोगों ने ख़ुद मुकर्रर कर ली है, जिसके नतीजे में उन्हें तस्बीह की ये बिदअत इख्तियार करनी पड़ी है। क्योंकि सुन्नत सहीहा में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो है वो अहादीस में वो 100 से यानी वो ज़्यादा नहीं है, यानी 100 के शुमार आता है कि 100 मरतबा जो है वो जिक्र किया जाए। और जिस शख्स को उंगलियों पर गिनने की आदत हो वो उसे आसानी से उंगलियों पर गिन सकता है। अब अगर देखा जाए तो ये जितनी भी मरवजा तस्बीह हैं
अगर कोई नुकसान ना भी हो तो इतना ही बहुत है कि इससे ज़िक्र का मसनून तरीका यानी उंगलियों पर ज़िक्र करना तकरीबन ख़त्म हो गया है। लोगों ने हाथों पर फिंगर टिप्स पर जो है वो ज़िक्र करना जो है वो छोड़ दिया है। इससे लोग जो हैं वो काफ़ी दूर तक चले गए हैं। हालांकि तस्बीह पर ज़िक्र करने वाले भी ये बात तस्लीम करते हैं कि हाथों पर गिनना अफजल अमल है। यानी हाथों आप जिस बुज़ुर्ग को देखेंगे वो मरवजा तस्बीह पर ज़िक्र करता हुआ नज़र आएगा। यानी जिसको भी आप देखें वो तस्बीह पर ज़्यादा ज़िक्र करते हैं, लेकिन अफजल अमल पता है क्या है, तस्बीह पर भी आप कर सकती हैं। यानी मैं ये नहीं कहता आप वो करें, यानी बाज़ अब डिजिटल यानी वो काउंटर आ गई हैं, यानी वो बटन दबाते जाते हैं, अब वो जो है काउंट करती जाती है। यानी आप कर सकते हैं, लेकिन अफजल अमल जो है वो हाथों की फिंगर टिप्स पर, हाथों की उंगलियों पर जो है वो ज़िक्र किया जाए। बाद जो सख्त किस्म के उलमा है वो तो ये देते हैं, वो यानी वो फतवा देते हैं भाई ये जो तस्बीह वगैरह इन पर जो है वो करना, ज़िक्र करना, शुमार करना जो है वो बिदअत है। लेकिन वो कुछ ऐसे हैं जो म्याना रवि इख्तियार करते हैं, कहते हैं चलो इजाज़त है, इससे चलो बंदे को याद दहानी रहती है कि मैंने अगर हाथ में तस्बीह हो या वो डिजिटल जो काउंटर के नाम से आई है वो लाइटिंग वाली या बटन वगैरह वाली, तो उससे ये है कि बंदे के हाथ में हो तो बंदे को याद रहता है मैं ज़िक्र करता रहूँ, उससे वो ज़िक्र करता रहता है। तो अफजल अमल यही है कि हाथ की फिंगर टिप्स पर जो है वो ज़िक्र किया जाए। यही उंगलियां जो हैं वो कल क़यामत के दिन उसके हक़ में जो है वो गवाही देंगी। तो इस हदीस से हमें जो है वो क्या तरबीती वो पहलू मिल रहे हैं कि आप जो हैं वो अगर हाथ पर जो हैं वो करती हैं यानी ज़िक्र करती हैं, तो इससे कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है आपके हाथों को यानी जब बुलाएगा तो ये हाथ की उंगलियां जो हैं आपके हक़ में जो हैं वो गवाही देंगी। इससे जो है वो ज़िक्र करता रहे, तस्बीह तहमीद बयान करता रहे। तो ये हदीस हमें ज़िक्र में कैफियत और शऊर पैदा का दर्स देती है कि असल वज़न अल्फाज की कसरत में नहीं है, बल्कि दिल की हाज़री और मानवी वुसअत में है। कि बंदा जब अल्लाह की अज़मत और उसकी मखलूक की कसरत को जहन में रख कर तस्बीह करता है ना, तो उसका ज़िक्र एक रूहानी जहान में तब्दील हो जाता है। सबक क्या मिल रहा है कि ज़िक्र इलाही में गहराई है, ज़िक्र इलाही में गहराई है। शऊर और कैफियत पैदा करें, सिर्फ तकरार पर इक्तफ़ा ना करें बल्कि शऊर भी साथ साथ अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। इससे आगे वाली हदीस है अल-बाक़ियातुस सालिहात वअन अबी सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-बाक़ियातुस सालिहातु ला इलाहा इल्लल्लाह व सुब्हानल्लाह वल्लाहु अकबर वल्हम्दुलिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अख़रजहु अन-नसाई व सहहहु इब्न हिब्बान वल हाकिम। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बाकी रहने वाले नेक अमल ये कलिमात हैं, यानी बाकी रहने वाले नेक अमल जो हैं वो ये कलिमात हैं। कलिमात क्या हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, सुब्हानल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसे इमाम नसाई ने भी रवायत किया और इमाम हाकिम ने भी। यानी बाकी रहने वाले नेक अमाल के मुतल्लक़ कुरान मजीद में फरमाया है वल बाकियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। बाकी रहने वाले नेक अमल तेरे रब के यहाँ सवाब के लिहाज से बेहतर हैं और उम्मीद के लिहाज से बेहतर हैं। इस हदीस में फरमाया है कि ये कलिमात अल बाकियातुस सालिहात हैं, यानी बाकी रहने वाले नेक हैं, यानी जिनका अजर हमेशा हमेशा अल्लाह के यहाँ महफूज रहेगा, जिनका अजर जो है वो हमेशा हमेशा अल्लाह के यहाँ महफूज रहेगा। इससे इन कलिमात का अल-बाक़ियातुस सालिहात होना साबित हुआ। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि इनके अलावा दूसरे अमाल जो हैं वो अल-बाक़ियातुस सालिहात नहीं है, उसमें वो शामिल नहीं है, क्योंकि हदीस में ये नहीं कहा गया कि अल-बाक़ियातुस सालिहात तो यही अमल है, इनके अलावा कोई अमल अल-बाक़ियातुस सालिहात में शामिल नहीं है। बल्कि इस आयत की तफसीर अली बिन अबी तलहा की सही सनद के साथ है, इब्न अब्बास से मरवी है कि उन्होंने फरमाया कि अल-बाक़ियातुस सालिहात से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व तबारकल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व अस्तगफिरुल्लाह व सल्लल्लाहु अला रसूलिल्लाह। और रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, गुलाम आज़ाद करना, जिहाद, सिला रहमी और तमाम अच्छे अमाल हैं, और यही बाकी रहने वाले साले अमल हैं। और जो ये अमाल करने वालों के लिए जन्नत में आसमान और ज़मीन में रहने तक जो है वो बाकी रहेंगे। यानी इसकी जो है मुफस्सिर इब्न जुरैर ने भी इसी कौल को तरजीह दी है। यानी ये नमाज है, हज है, ज़कात है, गुलाम आज़ाद करना है, सिला रहमी है, तमाम अच्छे अमाल जो हैं वो जो हैं
बाक़ियातुस सालिहात में शामिल हैं, सिर्फ यही जो कलिमात हैं यही जो बाक़ियातुस सालिहात में शामिल नहीं है। तो ये हदीस हमें याद दिलाती है कि दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, मगर वो अमल जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए वो बाकी रहने वाला है। यानी कोई भी अमल ऐसा है जो अल्लाह की रज़ा के सबब और अल्लाह की खुशनुदी का सबब बन रहा है तो वो बाकी रहने वाला है। और ये चंद मुख्तसर कलिमात दरअसल ईमान, हम्मद, तौहीद और तज़ीम का निचोड़ है। यानी जो कलिमात इस हदीस में बयान हुए हैं वो समझ लें, यानी वो क्या है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, सुब्हानल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये चंद मुख्तसर कलिमात दरअसल ईमान, हम्मद, तौहीद और तज़ीम का निचोड़ हैं। तो ज़िंदगी के लम्हे इन अज़कार से मामूर करें, अपनी ज़िंदगी का यानी ये अमल बनाएं कि हमने इस अज़कार से इनके जो है वो मामूर करना है ताकि अमाल हमारे साथ आखिरत तक बाकी रहेंगे। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये ही अमाल जो है आखिरत तक आपके लिए बाकी रहेंगे और जो है आपके लिए क़यामत के दिन भी आपको फ़ायदा देंगे। तो इससे आगे वाली हदीस है जिसमें अल्लाह के यहाँ सबसे महबूब कलिमात जो हैं उनका तज़किरा फरमाया गया है। वअन समूरा तबनी जुंदुबिन रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अहब्बुल कलामी इलल्लाहि अर्बउन ला यज़ुर्रुका बिअय्यिहिन्ना बदाति सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अख़रजहु मुस्लिम। इससे इमाम मुस्लिम ने रवायत की है कि समरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को कलाम में सबसे ज़्यादा महबूब चार कलिमात हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला को कलाम में चार कलिमात सबसे ज़्यादा महबूब हैं। उनमें से जिससे भी शुरू कर लो तुम्हें कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं है। यानी चार कलमे हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा कलाम में महबूब हैं। इनमें से जिसको चाहो पहले ले आओ, जिसको चाहे बाद, यानी सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और वल्लाहु अकबर। यानी ये चार कलमे हैं, जिससे आपका दिल करते है उससे इब्तिदा कर लें, उसको पहले ले आएँ। वो कलिमात क्या हैं? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये चार कलिमात ऐसे हैं जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला को सबसे ज़्यादा महबूब कलमे हैं। अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ तो समझ लें कि आपने अल्लाह सुब्हानहु व तआला के महबूब कलिमात का चुनाव कर लिया है और उसके साथ आप अपनी ज़ुबान को तर रखनी है। तो अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब कलिमात ये हैं। इस हदीस से मालूम क्या हुआ कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब कलिमात ये हैं और ये भी कि इनमें तरतीब जो है वो ज़रूरी नहीं है। यानी तरतीब जो है वो भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि इनमें से हर एक अपनी जगह मुकम्मल कलमा है और दूसरे कलमे पर मौकूफ़ नहीं है। अगर वो पहले ज़िक्र ना हो तो मतलब में ख़राबी वाक़या नहीं होगी, यानी इसके माने में कोई चेंजिंग नहीं वाक़या आएगी। अहादीस में अलग-अलग इन कलिमात को और मिलाकर इनके मजमूए की इतनी फ़जीलतें बयान हुई हैं कि इन सब का जिक्र करना जो है वो मुश्किल है। ये फ़जीलत ही बहुत बड़ी है कि ये अहब्बुल कलामी और अलबाकियातुस सालिहात हैं और इसीलिए इन्हें आम तौर पर जो है विर्द ज़बान रखना चाहिए, अपनी ज़ुबान पर इनका तज़किरा करना चाहिए। यानी ये कलिमात इतनी फजीलत के अमल है कि अगर इन कलिमात के अलग अलग से सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाहु अकबर की अलग अलग से अहदीसें पेश की जाए ना तो बेशुमार इनकी फजीलत में हदीसें हैं, लेकिन इस जगह पे इनको इकट्ठे जिक्र किया गया है तो इनकी फजीलत यही है कि सबसे ज़्यादा ये महबूब कलमे अल्लाह सुब्हानहु व तआला को जो है वो हैं। तो इसलिए इसको इन चारे कलिमात को जो है अपनी ज़ुबान से तर रखना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते अपनी ज़ुबान से ये कलिमात अदा करने चाहिए। इन कलिमात के लिए एक ख़ास फजीलत और कबूलियत की दुआ है, यानी इन कलिमात की एक ख़ास फजीलत भी है और कबूलियत की दुआ भी है। वो कैसे? सही बुखारी में हदीस आती है कि जो शख्स रात को जागे यानी रात को उसकी आँख खुलती है अचानक और ये कलिमात वो पढ़ता है, वो कलिमात क्या हैं? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। फिर पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह व सुब्हानल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो शख्स यानी सोता है रात को अचानक उसकी आँख खुलती है, वो अपनी आँख खुलने के बाद वो ये कलिमात पढ़ता है जो मैंने अभी पढ़े हैं। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्हम्दुलिल्लाह व सुब्हानल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके लिए बादशाही है, उसी के लिए हम्द है और वो हर चीज़ पर कादर है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है और मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और सबसे बड़ा है, ना बुराई से बचने की ताकत है और ना नेकी करने की हिम्मत है मुझ में,
मगर अल्लाह की तौफीक से जो वो बुलंद और अजीम है। इसके बाद अगर वो कहना चाहे तो ये भी कह सकता है अल्लाहुम्मा मगफिरली, यानी अल्लाह मुझे बख्श दे, या कोई और भी दुआ करे तो अल्लाह सुब्हान तआला के पाक पैगंबर फरमाते हैं जो भी दुआ करेगा अल्लाह सुब्हान व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। यानी जो भी फिर वो दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को जो है कबूल करेगा। अगर उठकर वज़ू करे और नमाज पढ़े तो वो भी कबूल होगी। अगर उठने के बाद वज़ू करता है, वज़ू करने के बाद नमाज पढ़ता है, अल्लाह सुब्हान तआला उसकी नमाज भी कबूल फरमाएगा, या जो भी दुआ करता है उसकी दुआ जो है वो कबूल की जाएगी। यानी किस कदर फजीलत वाला अमल है, अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं, इसको जो है अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, तो किस कदर फजीलत वाला अमल है अगर हम ये करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये यानी आज हमने ये 3 अहादीस पढ़ी हैं, तो देखा जाए कि तीनों अहादीस गोया हमें याद दिलाती हैं कि ज़ुबान अगर खामोश रहे तो दिल वीरान हो जाता है, और दिल अगर ज़िक्र से आबाद हो जाए तो ज़िंदगी जन्नत का साया बन जाती है। तो ये कलिमात सिर्फ ज़ुबान के अल्फाज नहीं हैं, ये ईमान के नूर हैं, रूह की ग़िज़ा हैं, और इंसान और रब के दरमियान सबसे मजबूत रिश्ता है। तो ज़रा सोचिए कि दुनिया के शोर, मसरूफियात और थकन में अगर कोई अमल ऐसा है जो पलक झपकने में नाम अमाल को रोशन कर दे, तो वो यही है कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये कलिमात अल्लाह के महबूब हैं, फरिश्तों के मंजूर और बंदों के लिए नजात के लिए ज़ादे राह हैं। तो ये हदीस हमें इस हकीकत तक पहुँचाती हैं कि ज़िक्र सिर्फ तस्बीह के दानों का अमल नहीं है, बल्कि दिल की बेदारी और शाऊर की ताजगी है। जो बंदा ज़िक्र के ज़रिए अपने रब से ताल्लुक़ जोड़ लेता है, वो दुनिया में सुकून और आखिरत में जो है वो अल्लाह सुब्हान तआला का कुर्ब पाता है। तो दिल की वीरानी को ज़िक्र से आबाद करें कि यही वीराने कल रोशनियों में बदलने वाले हैं। ज़ुबान को दुनिया की बातों से नहीं, रब्बुल आलमीन की हमद से तर करें। यही हयात जावदा का राज है। जो ज़िक्र में खो गया वो हकीकत में अपने रब को पा लेता है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है जो कुछ सुना, जो सुनाया, अल्लाह मेरे समेत हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी सिस्टर का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।